ओम। पुस्तक का पठन। पहला भाग, पुस्तक परिचय। पुस्तक का नाम अंधविश्वास। व्यक्ति, परिवार, समाज और देश की उन्नति में एक बड़ी बाधा। महर्षि दयानंद सरस्वती जी की 200वीं जयंती एवं आर्य समाज के 150वें स्थापना वर्ष के अवसर पर ज्ञान ज्योति पर्व आयोजन समिति की प्रेरणा से राष्ट्र रक्षा तथा मानव कल्याण के लिए प्रकाशित। लेखन, संकलन एवं संपादन मंडल श्री विनय आर्य, श्री राजीव चौधरी, आचार्य श्री अनिल शास्त्री। प्रेरणा श्री सुरेश चंद्र जी आर्य तथा श्री सुरेंद्र कुमार जी आर्य। मार्गदर्शक श्री धर्मपाल जी आर्य तथा श्री प्रकाश जी आर्य। प्रकाशक आर्ष साहित्य प्रचार ट्रस्ट, दिल्ली। सह प्रकाशक दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा। प्रकाशन काल दयानंदाब्द 199, विक्रमाब्द 2080, सृष्टि संवत 1,96,08,53,124। प्रथम आवृत्ति 11 दिसंबर 2023। पाठक श्री दिलीप ल वैद्य, सदस्य आर्य समाज, नांदेड़, महाराष्ट्र। प्रकाशकीय। ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति मनुष्य असीम शक्तियों का स्वामी है, किंतु अपनी शक्तियों से अनजान बने रहने के कारण मजबूर, बेबस और लाचार, दुख, पीड़ा और संतापों में व्यतीत होकर जीवन क्यों व्यतीत करता है। परमपिता परमात्मा ने मनुष्य को विशेष रूप से उचित और अनुचित का निर्णय करने के लिए बुद्धि प्रदान की है। फिर क्यों व्यक्ति ईश्वर के अटल कर्मफल सिद्धांत पर विश्वास नहीं करता, अपने कर्मों की कुशलता पर विश्वास क्यों नहीं करता, अपने पूर्वजों के आदर्शों को याद क्यों नहीं करता, क्यों हर जगह मारा मारा फिरता है। इसका सबसे बड़ा कारण है अविश्वास और अंधविश्वास। अविश्वास और अंधविश्वास की ब्रह्मजाल में फंसकर अधिकांशतया मनुष्य बिन मल्लाह की नाव की तरह प्रवाह के साथ बह जाता है, और जब उसकी जीवन नैया भंवर में अटकती है तो फिर वह उसे अपनी किस्मत और भाग्य मानकर इधर उधर भटकने लगता है, जिसका लाभ उठाकर स्वार्थी लोग उसे अंधविश्वास में धकेल देते हैं। और अंधविश्वास एक ऐसी दलदली जमीन है जिसमें एक बार पैर रखा गया तो फिर बाहर निकलने की बजाय व्यक्ति अंदर ही अंदर धंसता चला जाता है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी का जब प्रादुर्भाव हुआ, उस समय चारों तरफ ढोंग, पाखंड, अंधविश्वास और अनेक तरह की सामाजिक कुरीतियों का बोलबाला था। मनुष्य की कर्मशीलता पर अकर्मण्यता प्रभावी थी। महर्षि ने वेद ज्ञान को सामने रखकर समाज को दिशा दी और महर्षि की शिक्षाओं, मान्यताओं और परंपराओं पर चलकर मानव समुदाय सुख, शांति और समृद्धि की ओर आगे बढ़ा। महर्षि की प्रेरणा से एक नई क्रांति का जन्म हुआ। लेकिन आज भी बहुत बड़े बड़े विज्ञापन, दिखावट, बनावट और सजावट की चकाचौंध की आड़ में अंधविश्वास, आडंबर और ढकोसले लगातार चल रहे हैं। ऐसे लोग समाज की नब्ज को पकड़ते हैं और उसी तरह के उपचार कहें या पापाचार का आचरण और व्यवहार करते हैं। परिणाम स्वरूप भोली भाली जनता दुख, पीड़ा और संतापों में फंसकर अपने धन और समय की हानि कर रही है।
अतः आर्य समाज ने महर्षि दयानंद सरस्वती जी की 200वीं जयंती पर अंधविश्वास के कारण और निवारण हेतु प्रस्तुत पुस्तिका प्रकाशित की है, जिसमें सत्य घटनाओं पर आधारित छोटी छोटी ऐसी सच्ची घटनाएं नाम बदलकर प्रस्तुत की है, जो मानव समाज को अंधविश्वास से उबारने में सक्षम और सफल सिद्ध होंगे। इस पुस्तक को पढ़कर मनुष्य सत्य और असत्य पर विचार करेगा, अपनी शक्तियों को पहचानेगा और अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ेगा। ऐसा हमारा विश्वास है कि महर्षि की 200वीं जयंती और आर्य समाज के 150वें स्थापना दिवस पर हम अंधविश्वास और आडंबर के विरुद्ध एक सशक्त और सफल आंदोलन को क्रियान्वित करने में सफल अवश्य होंगे। आप देखेंगे कि वस्तुतः अंधविश्वासों का एक बहुत बड़ा व्यापार है। इसमें खरीदने वाला शिकार हो रहा है, अंधविश्वास फैलाने वाला शिकार कर रहा है। इसलिए संभलना तो हमें ही है, संभालना भी हमें ही है। धर्मपाल आर्य, प्रधान, आर्ष साहित्य प्रचार ट्रस्ट, प्रथम आवृत्ति, दिनांक 11 दिसंबर 2023। भूमिका। द्वंद्वमय संसार की भांति ही मानव समाज में दो तरह की धाराएं प्राचीन समय से बहती आ रही है। एक ओर मानव निर्माण, समाज सेवा, राष्ट्र रक्षा और समस्त सृजन के कार्य करने वाले वे महापुरुष, जिन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान करके मानवता को जीवंत बनाए रखा। उन्होंने न केवल अपने लिए और अपनों के लिए जीवन जिया, बल्कि संपूर्ण मानव को पोषित करने के लिए एक से बढ़कर एक बलिदान दिया। आज अगर धरती पर मानवता जीवित है तो उन्हीं के तप, त्याग और परोपकार के कारण, नहीं तो हमेशा सत्य के विपरीत असत्य, धर्म के विरुद्ध अधर्म, न्याय के खिलाफ अन्याय, पुण्य के सामने पाप सिर उठाए खड़ा रहा है। राम के सामने रावण, कृष्ण के सामने कंस और दयानंद के सामने अनेक स्वार्थी, मतांध, ढोंगी, छली, कपटी, प्रपंची और षड्यंत्रकारी विध्वंसक। लेकिन लाखों वर्ष पूर्व जन्मे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, हजारों वर्ष पूर्व जन्मे योगी राज श्री कृष्ण और 200 वर्ष पूर्व जन्मे महर्षि दयानंद सरस्वती को मानव समाज अत्यंत आदर एवं सम्मान के साथ सदा स्मरण करता आ रहा है और युग युगांतरों तक उनसे प्रेरणा लेकर सुमार्ग पर आगे बढ़ता रहेगा। 19वीं सदी के महामानव महर्षि दयानंद सरस्वती जी के तपोबल के सामने पाप और पापी थर-थर कांपा करते थे। सत्य के प्रकाशक महर्षि ने उद्घोष किया था कि चाहे दयानंद को कोई तोप के मुंह के सामने रखकर भी प्रश्न पूछे, तब भी दयानंद मुख से वेद की श्रुति ही निकलेगी। महर्षि का जन्म 12 फरवरी 1824 को टंकारा, गुजरात में उस समय हुआ जब धरती पर अज्ञान, अविद्या का घोर अंधेरा छाया था। भारत माता परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ी हुई थी। सामाजिक कुरीतियों और ढोंग, पाखंड और अंधविश्वास के मानव कराह रही थी। महर्षि ने कठोर तप, अथक परिश्रम और पुरुषार्थ करके मानव समाज को वैदिक सन्मार्ग पर चलने के लिए न केवल प्रेरित किया, बल्कि देश को आजाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और आधुनिक राष्ट्र के निर्माण का सूत्रपात किया। महर्षि ने संसार का उपकार करने के लिए आर्य समाज जैसी आंदोलनकारी संस्था की स्थापना करके यह सुनिश्चित किया कि जब तक अज्ञान, अविद्या और अंधकार रहेगा, तब तक आर्य समाज इनके खिलाफ पूरी शक्ति के साथ संघर्ष करता रहेगा।
आज जब महर्षि दयानंद सरस्वती जी की 200वीं जयंती और आर्य समाज की स्थापना का 150वां वर्ष हमारे सामने है, तब जहां संपूर्ण आर्य जगत महर्षि के अनुपम और अद्वितीय उपकारों को स्मरण करके प्रेरणा ले रहा है, वहीं उनकी क्रांतिकारी शिक्षाओं को आधार बनाकर विश्व स्तर पर सुधारवादी सकारात्मक दृष्टिकोण से पारिवारिक रिश्ते, युवाओं की बढ़ती नशे की प्रवृत्ति, समाज में बढ़ते अंधविश्वास, आडंबर, केमिकल के प्रयोग से बिगड़ते जल, जमीन और जीवन की विकट समस्या, मानव से मानव की बढ़ती दूरी के विरुद्ध आवाज बुलंद कर रहा है। इसके लिए आर्य समाज एक ओर विश्व भर में बड़े बड़े सफल आयोजन कर रहा है, तो दूसरी ओर साहित्य का प्रकाशन करके इस महान अभियान को ऐतिहासिक और दूरगामी बना रहा है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी की 200वीं जयंती एवं आर्य समाज के 150वें स्थापना वर्ष के ऐतिहासिक आयोजन 10, 11, 12 फरवरी 2024 में उपरोक्त सभी विषयों पर तथा हर आयु वर्ग के स्त्री पुरुषों के कल्याणार्थ महर्षि की शिक्षाओं को जन जन तक पहुंचाने हेतु विभिन्न पुस्तकें प्रकाशित कर रहा है। इस अत्यंत सारगर्भित और आंदोलनकारी साहित्य के प्रकाशन हेतु हम श्री विनय आर्य जी और पूरे संपादक मंडल को आयोजन समिति की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं प्रदान करते हुए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि 21वीं सदी में आर्य समाज महर्षि के मिशन को जन जन तक पहुंचाने में और महर्षि का वैदिक उद्घोष कृण्वन्तो विश्वमार्यम की आवाज को विश्व की आवाज बनाने में सफल हो। पाठक बंधुओं से आशा है कि प्रस्तुत पुस्तक को अवश्य पढ़ेंगे, सोचेंगे, विचारेंगे और राष्ट्र सेवा और मानव कल्याण के पथ पर आगे बढ़ेंगे। सुरेश चंद्र आर्य, प्रधान, सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा। सुरेंद्र कुमार आर्य, अध्यक्ष, ज्ञान ज्योति पर्व आयोजन समिति। अंधविश्वास। मनुष्य का एक स्वभाव है कि जब वह मानसिक आर्थिक रूप से कमजोर पड़ता है तो भगवान का सहारा खोजता है। तब वह सोचता है काश कोई ऐसी शक्ति हाथ आ जाए जिससे उसके सभी दुख क्लेश मिट जाएं। मानसिक शांति के लिए यह खोज जरूरी हो सकती है, लेकिन इसमें वह सरल मार्ग खोजता है जो उसे आस्था के नाम पर, भक्ति और प्रार्थना के नाम पर मिलाती है। बाबाओं से, दरगाहों से, बंगाली बाबाओं से, मजारों से। क्योंकि वो मान चुका होता है कि वह कमजोर है और सैकड़ों साल पहले कब्र में दबी कथित लाश शक्तिशाली हो सकती है। उसके अंतर्मन की यह कमजोरी उसे शिकार बनाती है अंधविश्वास का, जहां वह कई बार ऐसे चंगुल में फंस जाता है कि जहां से जीवित लौटना भी नामुमकिन सा हो जाता है। आस्था का अर्थ है विश्वास, एक आशा, किसी के प्रति निष्ठा अथवा भरोसा, और अंधविश्वास का सरल अर्थ है किसी व्यक्ति ने आपसे कोई बात कही और आपने बिना जांच पड़ताल किए उस पर पूरा या अंधा विश्वास कर लिया। आपने कोई प्रमाण भी नहीं मांगा, बल्कि आप सामने वाले व्यक्ति से प्रभावित होकर उसे सत्यनिष्ठ मान बैठे। यानी आस्था और अंधविश्वास में बहुत महीन सूक्ष्म सा अंतर है, और शायद यही अंतर जन्म दे रहा है अनेकों अपराधों को। इस पुस्तक में ऐसे अनेक किस्से हैं जहां खुद पर विश्वास करने के बजाय व्यक्ति, परिवार अंधविश्वास पर विश्वास करने लगे। परिणाम, किसी ने पत्नी खोई, किसी ने जायदाद, किसी का बेटा हाथ से गया तो किसी की बेटी वासना के गटर की शिकार बनी। एक पत्नी इस कुचक्र में फंसकर अपनी आबरू लुटाई तो एक बहन ने अपना सब कुछ गंवा दिया। यहाँ तक कि एक इंसान ने अपने समूचे परिवार को ही फांसी पर चढ़ा दिया। अंधविश्वास
इस पुस्तक की विषय सूची निम्न प्रकार है। विषय पहला, दरगाह। विषय दूसरा, भूत बाधा। विषय तीसरा, डायन। विषय चौथा, बलि प्रथा। विषय पांचवा, बंगाली बाबा। विषय छठा, चमत्कार। विषय सातवां, गृह क्लेश। विषय आठवां, ऑनलाइन अंधविश्वास। विषय नौवां, ज्योतिष और भविष्य। विषय 10वां, मंगल अमंगल क्रमशः।